योंगी लिविंग रूम से एक्सक्यूज़ करके बाहर आ गया। दोनों गेस्ट को वही छोड़कर वो सीधा जॉन्गकुक के रूम की तरफ बढ़ जाता है। डोर हल्का सा खुला हुआ था। उसने सॉफ्टली नॉक किया। जॉन्गकुक धीरे से जवाब देता है, कम इन। योंगी आके बेड साइड सीट पर रिलैक्स होकर बैठ जाता है। जॉन्गकुक, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है, उसने कामली कहा। जॉन्गकुक कुछ सेकंड चुप रहता है, फिर कहता है, तू जिमिन की बात कर रहा है? नहीं, मैं मिस्टर द यंग किम की बात कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम से वो इतना चुप है और वही बात डिस्टर्ब कर रही है। मैंने भी नोटिस किया। उसका बेटा यहाँ तक आ गया है और उसने उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। मे भी उसे पता ही ना हो। यूंगी रीज़न देने की कोशिश करता है। किम बेवकूफ़ नहीं है, वो हमेशा 2 कदम आगे सोचता है। ट्रू, यूंगी हल्का सा रुक कर कहता है। अभी वो सिंगापुर डील में बिजी हैं। वो नशीली दवाई और ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले काम में हो भी सकता है और नहीं भी। अगर फेक ड्रग्स वाले केस में एक्सपोज हो गया तो उसका पॉलिटिकल कैरियर ख़त्म। योंगी स्मार्ट करते हुए कहता है, उतना इजी नहीं है जितना लगता है। वो पहले भी पॉलीगामी और मेल प्रोस्टिट्यूशन जैसे स्कैंडल से बच चुका है। योंगी कुछ देर सोचता रहा। किम सियोक-जिन शायद इस काम में हेल्प कर सकता है। किम सियोक-जिन उनके रिलेटिव्स भी हैं और स्ट्रॉन्गेस्ट एलाइज भी। फिर जिमिन, योंगी ने कैजुअली बॉम्ब गिरा दिया। अपना खून कभी धोखा नहीं देता, जॉन्गकुक ने सीधा जवाब दिया, पर चांसेस 0 भी नहीं होते। अगर जिमिन का अपने फादर के साथ रिलेशन अच्छा होता तो वो ते के साथ भी वही करता जो उसके फादर ने किया। जॉन्गकुक ने हल्की सी शाई ली। फिर भी मुझे डाउट है। एक काम कर, उसके साथ एक प्राइवेट मीटिंग अरेंज कर। अकेले में बात करते हैं। मैं नहीं जा रहा, तू खुद बात कर। भाई प्लीज़, सिर्फ नोटिफाई ही कर दे, कॉन्वेंस कर ले, बिग ब्रदर होने का ड्यूटी निभा ले। योंगी ने अंदर ही अंदर सोचा, इसे बता दिया कि वो मुझसे कैसे घूर रहा था तो ये उसकी आरती निकाल देगा। ठीक है, करता हूँ, योंगी ने फाइनली जवाब दिया। अब थोड़ी देर आंखें बंद करने दे। रूम में साइलेंस छा गया। ये जो अपने टॉयज और फ्लैशी के साथ मस्ती कर रहा था, उसे ये साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उसने एक डार्क ब्राउन बिल्डिंग ब्लॉक उठाया और वाडलिंग स्टेप में योंगी के पास आ जाता है। फिर सीधा वो ब्लॉक उसके हल्का खुले माउथ में घुसा देता है। योंगी जोर से फ्लिंच कर गया और उसकी आंखें तुरंत खुल गई। ते ड्रामाटिक लिटिल क्यूट वॉइस में कहता है, बेबी ईट। योंगी कुछ सेकंड तक बस ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ ते को देखता रहा, जैसे एक पल में अपनी सारी लाइफ चॉइस रिग्रेट कर रहा हो। जॉन्गकुक हंसी रोक ही नहीं पाया और जोर से हंस पड़ता है। योंगी शाई करता है कि कहता है, वेयर ए प्लास्टिक है, प्लास्टिक नहीं खाते। ते ब्लिंक किया और उसके शर्ट कफ को खींचने लगा। प्लीज प्लीज गिव एलो। योंगी ने ब्लॉक वापस ते को दे देता है। ते ने ब्लॉक तुरंत साइड में फेंक दिया और फिर उसका हाथ जोर से खींच लेता है। कम प्लीज़, ते के साथ चलो। योंगी को ते की आधी बातें समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी वो उसके पीछे पीछे चल देता है। ते कॉरिडोर्स में दौड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से गिगल कर रहा था और योंगी उसके पीछे पीछे भाग रहा था। किचन के पास आकर ते धीरे से रुक जाता है, फिर मुड़कर योंगी की तरफ देखता है। प्लीज़ अंकल, कैट अंकल गिव ते चिप, उसने डिमांड किया। योंगी ने उसके तरफ देखा और उसके मुंह से निकल गया, क्या मतलब तुम मुझसे चिप्स चुराने को बोल रहे हो? ते सिर हिलाया और मासूमियत से नोट किया, ना बिल्कुल नहीं होने वाला है ये। योंगी स्ट्रिक आवाज़ में कहता है, मैं चोरी नहीं कर सकता। ते फिर से रोने लगता है और ज़ोर से चिल्लाता है और बेबी लैंग्वेज में कहता है, प्लीज़ अंकल गिव ते चिप्स, अपने होठों को पाउट बनाते हुए कहता है। योंगी उसके क्यूट एक्सप्रेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाता है। ऊपर वाली शेल्फ से चिप्स का जार उठाता है और केयरफुली उसको लेके जॉन्गकुक के रूम के तरफ ले जाने लगता है। ए लो, आपने इस ट्रैवल मेकर को संभालो, मैं तो थक गया इसके चक्कर में। योंगी ने जॉन्गकुक को बोलते हुए जार थमा दिया और जल्दी से रूम से बाहर निकल गया, इससे पहले कि तेई योंगी से और कोई क्राइम करवा ले। योंगी वहाँ से काट लेता है। ते खुशी से चिप्स का जार जॉन्गकुक की तरफ बढ़ाता है और उसके शोल्डर पे सिर रखकर बैठ जाता है।
बहुत बढ़िया बेबी, तुमने तो ज़बरदस्त काम किया। मुझे तुम पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है। जॉन्गकुक उसकी तारीफ की, चेहरा एकदम स्मार्ट ते खुशी से फूला हुआ था। उसने चिप्स पर जैसे कोई शिकारी अपने शिकार पर झपट मारा हो वैसे अटैक कर दिया लिविंग रूम में। समझाए ना आंटी, ये सीरियस इमरजेंसी है, पेशेंट की जान जा सकती है अगर मैं लेट हो गया। जिमिन सुलकी हुई मिसेस जियोन से रिक्वेस्ट करता है। हाँ हाँ बेटा, जाने दो, किसी की जान का सवाल है, काई ने खुशी छुपाते हुए कहा। लेकिन उनकी खुशी साफ दिखाई दे रही थी। जिमिन ने उनकी आवाज़ सुनते ही समझ लिया। वो हंस दिए। अंकल सही कह रहे हैं, वैसे भी अब तो मैं आता रहूँगा, है ना आंटी? जिमिन काई के तरफ मुस्कुराते हुए और देखते हुए कहता है। काई आंखें घुमाई। मिसेस जियोन ने फैसला सुनाया। और जिन, तुम भी यही रुक जाओ, उसकी हालत अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब है लड़ाई के बाद। जिन को विंक मारता है। एंजॉय करना, जिन ने मुस्कुराते हुए रिप्लाई किया। जिमिन वहाँ से निकल जाता है। गेट तक पहुंचकर वो पीछे मुड़ता है। अपर फर्स्ट फ्लोर के विंडो में उसने योंगी को देखा जो बाहर दिख रहा था। दोनों की नज़र एक सेकंड के लिए मिली। योंगी जल्दी से पर्दा खींचकर अंदर चला गया। जिमिन वहाँ खड़े खड़े मुस्कुराकर और हल्के से हंसता है। उसने तुरंत जिन को मैसेज करता है। फाइनली एंजल का अटेंशन मिल गया है। लिविंग रूम में जिन सोफे पर लेटा हुआ था। उसके पूरा बदन अभी भी दर्द कर रहा था लात घुसे के बाद। तभी उसने योंगी को अपने तरफ आते हुए देखा। वो धीरे से उठने की कोशिश करते हुए ग्रॉन करता है। योंगी उसके सामने बैठ जाता है। जिन, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। योंगी की आवाज़ ऑथोरिटेटिव थी। हेल्प मांग रहा है या फिर ऑर्डर दे रहा है? मन ही मन सोचता है। हाँ हाँ ब्रदर, हमेशा तुम्हारे सर्विस में हूँ मैं, जिन चीकी अंदाज में कहता है। ओह कितना स्वीट हो तुम, योंगी मजाक उड़ाते हुए कहता है। अपना ए टोन अपने पास रख मिस्टर बिल्ले। तुम बताओ क्या काम है? जिन ने सीरियस होकर पूछा। इन्फॉर्म कर देना जिमिन को कि जॉन्गकुक उससे कल मिलना चाहता है जियोन एंटरप्राइज में प्राइवेटली। जिन आईब्राउज रेज करते हुए कहता है। क्या बात है? बिजनेस पर्सनल है लेकिन प्रोफेशनल भी। जिन मुस्कुराते हुए कहता है। ठीक है, मैं बता दूंगा, तुम अपना कॉन्टैक्ट दे दो मुझे, उसका रिप्लाई मैं तुम्हें भेज दूंगा। योंगी चुप रहता है। जब वो जाने लगता है तब जिन उसे रोक लेता है। अरे ब्रदर, इतना रूड कैसे? हम गेस्ट को घर दिखाना नहीं चाहिए क्या? हाँ योंगी, शट अप, योंगी ने कहा और वापस मुड़ने लगा। अरे रुको तो, मजाक नहीं कर रहा, चल नहीं पा रहा हूँ मैं ठीक से, हाथ तो पकड़ लो। योंगी उसको हाथ दिया और धीरे धीरे गेस्ट रूम तक लेकर गया उसे। जिन अभी भी लिम्प करता हुआ पेट पे हाथ रखकर चल रहा था। वो दो पागल जो हमें पीट के गए थे, उनका क्या हुआ? वो अपने घर पे रेस्ट कर रहे हैं। अरे वाह, एक बार माफ़ी भी नहीं मांगी उन लोगों ने। बस मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं था, वो मोटा बाला शुरू किया था। अब देखना, मैं उनकी ज़िंदगी हेल बना दूंगा। अरे नहीं, उन्हें मत छेड़, वो बस सिली बच्चे हैं, छोड़ दूंगा, लेकिन पहले माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी, खासकर उस चाबी गाल वाले से। उसका नाम जय है, चाबी मत बोलो उसको। जैक के रेंटल अपार्टमेंट में जय छोटे बेड पर लेटकर जय के मोबाइल में गेम खेल रहा था। उसके फ़ोन की बैटरी डेड थी और जैक जमीन पर मैट्रेस पर लेटा हुआ था। यूनवो सर ने उन दोनों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था। जय को 3 हल्के स्वेट पड़े थे और जैक को सिर्फ वार्निंग मिल के छोड़ दिया गया। जय थोड़ा वाइन कर रहा था लेकिन यूनवो की एक ग्लेयर से तुरंत चुप हो गया। तभी जैक के फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया। यूनवो सर का मैसेज। व्हाट? जय ने चिल्लाकर कहा, आधा शॉक्ड आधा डर के मारे। जैक, यूनवो सर ने तुझे मैसेज किया है, जय ने जल्दी से इन्फॉर्म किया। क्या? जैक की आंखें फैल गई। हाँ ये देखो, जय ने नोटिफिकेशन दिखा दिया, जल्दी खोल के देख लो क्या लिखा है। जैक फ्लोर से तुरंत उठा और बेड पर जय के पास आकर बैठ गया। दिखा मुझे? जय ने फ़ोन उसके हाथ में थमा दिया। जैक नोटिफिकेशन पर टैप किया। यूनवो सर, मीट मी एट कैफ़े माफिन हाउस नियर द बीच, अकेले में आना, शार्प 7 PM। बस कोई इमोजी नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। अरे वो मीनाकी किसको बोल रहा है? जय पूछा, खुद को ऑफेंडेड
फील करते हुए। कौन? तू ही है मीनाकी, जैक ने सीधा बोल दिया। वो बुढ़ा आदमी खुद को क्या समझता है? हाँ हाँ, मैं तो उससे छोटा ही हूँ। उसे बोल देना तुम मेरे बिना नहीं जाओगे। अरे उसको ओल्ड मैन मत बोलो। वो ओल्ड नहीं है, ओके? हाँ, तुम्हें तो बहुत दर्द हो रहा है ना उसके लिए। जय ने आईब्राव ऊपर किया। और जब उन्होंने मुझे मीनाकी बोला तब? देख, वो भी गलत थे और तू भी, पर शायद मजाक में बोला होगा। छोड़ना, जैक ने शांत आवाज़ में कहा। वाह, लोग सच कहते हैं, मर्द का चक्कर। जैक ब्रादर, मर्द का चक्कर? हाँ, जय ने बॉलीवुड स्टाइल में थोड़ा मॉडिफाई करके बोला। चुप कर, ऐसा मत बोल, कोई काम होगा तभी बुलाया होगा, जैक ने कहा। ओह, अब काम आ गया है बीच में, मुझे भी साथ लेके चल वरना बाइक नहीं दूंगा, सोच ले, जय ने वार्निंग दी। जैक ने आंखें घुमाई। मैं ऑटो से चला जाऊंगा। प्लीज़ जैक, मुझे साथ ले चलना प्लीज़, मैं स्वेयर करता हूँ कोई मिसचिप नहीं करूँगा। जय ने पापी आइज बनाकर हाथ जोड़कर फिंगर क्रॉस किए हुए है। जैक कुछ देर सोचता है। जय की पापी आइज के सामने वो हार मान जाता है। लेकिन उन्होंने साफ बोला था कि मैं अकेले में जाऊँ, तुम्हें साथ नहीं लेकर जाऊँ। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो टेंशन मत ले, हम एक बहाना बना लेंगे कि मैं बाहर कैफ़े के बाहर तुम्हें मिलने आया था बाई कोइंसिडेंस। ओके प्लीज़? ओके यस, जय ने खुशी से चिल्लाकर कहा। मैं पहले विटनेस बनूंगा तेरी इस नॉट सो डेटिंग डेट का। उसने हॉलीवुड हीरो स्टाइल में जैक के हाथ को किस कर दिया। इतना एक्साइटेड मत हो जा, ये सब सिर्फ वर्क मैटर है। तो फिर तू इतना ब्लश क्यों कर रहा है? जय स्कूल गर्ल की तरह खिलखिलाकर हंसने लगता है। सुबह की धूप आज विंटर के मुलायम वार्मथ से कहीं ज़्यादा तेज़ और कड़वी लग रही थी। यूंगी जिमिन के हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, इंटर्न्स को देखते हुए सोच रहा था अंदर जाए या फिर वापस लौट जाए। उसने अपने अंदर ही जिन को गाली दी। क्यों पूछा था हेल्प, अगर आखिर में मुझे उस लुच्चे लाफंगे से मिलना ही था। यूंगी गहरी सांस लेता है और अंदर कदम रखता है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में से गुजरता हुआ वो फास्ट फ्लोर की तरफ बढ़ा जहाँ एक नर्स ने बताया था कि जिमिन का ऑफिस है। ब्लीच और एंटीसेप्टिक की तेज़ स्मेल नाक में घुस गई। यूंगी धीरे से अपनी टाई खोल दी। थोड़ा नौसिया फील हो रहा था उसे। नॉक, यूंगी ने सॉफ्टली जिमिन के केबिन डोर पर नॉक किया। अंदर से जिमिन की आवाज़ आई, कम इन। यूंगी धीरे से डोर पुश किया और एंट्रेंस पर खड़े हो गए। जिमिन टेबल के सहारे झुका हुआ एक फाइल पढ़ रहा था। ओह मिस्टर एंजल, जिमिन ने फाइल से ऊपर देखते ही एक्सक्लेम किया। आइए बैठिए। वो जल्दी से आगे बढ़ा और यूंगी के लिए चेयर पुल कर दी। यूंगी धीरे से सांस छोड़कर चेयर पर बैठ जाता है। जिमिन उसके सामने टेबल के अपोजिट बैठा हुआ था। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।